ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक का नाम है परिवर्तन की प्रक्रिया और परमात्मा, पार्ट 2। सृष्टि चक्र और परिवर्तन की प्रक्रिया। इस विश्व नाटक में आदि से अंत तक आध्यात्मिक, ऐतिहासिक, भौगोलिक, राजनैतिक, धार्मिक हर क्षेत्र में सतत परिवर्तन होता रहता है। कल्प कल्प ये परिवर्तन अनादि काल से होता रहा है और अनंत काल तक होता रहेगा। परंतु कल्प में कुछ परिवर्तन विशेष होते हैं जिनका गायन होता है। उनमें कल्पांत का परिवर्तन सबसे विशेष है। कल्पांत में परमात्मा का अवतरण होता है और परमात्मा अवतरित होकर मनुष्य आत्माओं को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाते हैं। मनुष्य आत्माओं के सतो प्रधान बनने से जड़, जंगम और चेतन सभी प्रकृतियों में मूलभूत परिवर्तन होता है। वे भी सतो प्रधान बनती है, जिससे सृष्टि नरक से स्वर्ग, कलियुग से सतयुग, तत्वों और आत्माओं का तमो प्रधानता से सतो प्रधानता में परिवर्तन, विश्व में जनसंख्या का अधिक से कम होना, आत्माओं का परमधाम जाना, अनेक धर्मों का विनाश हो, एक सत धर्म की स्थापना, विश्व में प्रजातंत्र की राज व्यवस्था से नई राजाई की स्थापना होना। आज जो विश्व में अनगिनत शास्त्र और साहित्य है, उससे विश्व का शास्त्र और साहित्य रहित हो जाना। गर्भ धारण की विधि भोग बल से योग बल में परिवर्तन। पृथ्वी का अपनी धुरी पर 23.5 अंश झुके से 90 अंश पर सीधा हो जाना। विश्व का अधिकांश भूभाग जलमग्न हो जाना आदि आदि सब परिवर्तन होते हैं। विश्व के इस परिवर्तन के समय को पुरुषोत्तम संगम युग कहा जाता है, जिसकी यादगार में अनेक संगम के मेले लगते हैं। पुरुषोत्तम मास का विशेष महत्व है, जिसमें विशेष धार्मिक अनुष्ठान आदि होते हैं। मनुष्य विशेष दान पुण्य करते हैं। ऐसे ही दूसरा विशेष परिवर्तन कल्प के मध्य में होता है, जब देवताओं की आत्मिक शक्ति कम हो जाती है। उनमें योग बल से गर्भ धारण की शक्ति खत्म हो जाती है, जिससे वे वाम मार्ग अर्थात देहाभिमान में आ जाते हैं और सृष्टि में योग बल के स्थान पर भोग बल से जन्म की प्रक्रिया का आरंभ होता है। देवताओं के वाम मार्ग में जाने और भोग वासना में प्रवेश करने से पृथ्वी पर जबरदस्त भूकंप होता है, जिससे पृथ्वी का 90 अंश सीधे से 23.5 अंश में झुक जाना, जिससे विश्व में अनेक प्रकार के भौगोलिक परिवर्तन होते हैं। जो भूमंडल एकजुट था, वह अनेक भूभागों में विभाजित हो जाता है। अनेक खंड जो जलमग्न थे, वे अस्तित्व में आ जाते हैं, जिससे बाद में विभिन्न देश और खंडों का नामकरण होता है और यह सृष्टि स्वर्ग से नरक में परिवर्तन हो जाती है। विश्व में जहाँ दुख अशांति का नाम निशान नहीं था, वहाँ दुख सुख का खेल आरंभ होता है और आत्माएं अपने कर्मों अनुसार सुख दुख का अनुभव करती है। पूर्व आधा कल्प जो अमरलोक था,
जहाँ मृत्यु का नाम निशान नहीं था, अर्थात मृत्यु शब्द ही नहीं था, वह मृत्यु लोक बन जाता है। विश्व में आधे कल्प एक देवी देवता धर्म था। द्वापर से दूसरे धर्म आना आरंभ हो जाते हैं। उन धर्म वंशों की आत्माएं इस सृष्टि रंगमंच पर आना आरंभ हो जाती है। परिवर्तन की प्रक्रिया और परमात्मा। ज्ञान सागर परमात्मा इस सृष्टि चक्र का पूर्ण ज्ञाता है। वही आकर इसके गुह्य रहस्यों को बताता है, जिसको हम आत्माएं अपनी बुद्धि के स्तर अनुसार समझते हैं और धारण करते हैं। जो जितना अच्छी रीति से उनको समझते और धारण करते हैं, वे उतना इस परमानंदमय खेल का अनुभव करते हैं। सारे कल्प में सृष्टि चक्र में जो भी सतत परिवर्तन होता है वह स्वाभाविक, नेचुरल है, जिसमें परमात्मा कुछ करता नहीं है। परंतु परमात्मा इस विश्व नाटक का पूर्ण ज्ञाता होने के कारण वह आकर इस विश्व नाटक में होने वाले सतत परिवर्तनों और अचानक होने वाले अर्थात विशेष परिवर्तनों का ज्ञान देता है, जिसको इस सृष्टि चक्र की स्पिरिचुअल, रिलीजियो पॉलिटिकल हिस्ट्री ज्योग्राफी कहा जाता है, जिसके आधार पर सृष्टि चक्र का परिवर्तन होता है। अर्थात दुनिया पुराने से नहीं बनती है। जो सृष्टि चक्र की इस स्पिरिचुअल, रिलीजियो पॉलिटिकल हिस्ट्री ज्योग्राफी को समझ लेता है, वह परमात्मा के साथ इस विश्व परिवर्तन के कार्य में सहयोगी बनकर इसके परमानंद को अनुभव करता है और अन्य आत्माओं को अनुभव कराने में परमात्मा का सहयोग करता है। उसके आधार पर वह आने वाले नए विश्व के लिए अपने सुंदर भविष्य का निर्माण करता है। ज्ञान सागर परमात्मा निराकार है, अभोक्ता है। इसीलिए वह इस सृष्टि चक्र में होने वाले परिवर्तनों से प्रभावित नहीं होता है। अर्थात इन परिवर्तनों का उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं होता है। वैसे तो यह विश्व नाटक अनादि अविनाशी है, परंतु परमात्मा इसका यथार्थ ज्ञान देता है, जिससे इसका नया चक्र आरंभ होता है। इसीलिए उनको इसका रचयिता कहा जाता है। परमात्मा इस विश्व नाटक का साक्षी दृष्टा है। हमको भी इस सृष्टि चक्र का यथार्थ ज्ञान देकर साक्षी दृष्टा और ट्रस्टी बनकर कर्म करना सिखाता है। जो स्थिति ही इस परमानंदमय विश्व नाटक का आनंद अनुभव करने का एकमात्र आधार है। 4 अप्रैल 2013 के रिवाइज साकार महावाक्य। परमात्मा इस रूहानी यात्रा का पंडा है। पंडा वही बन सकता है जो देख कर आया हो। दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो स्वीट होम देख कर आया हो और वहाँ ले जाए। स्वीट होम को तो कोई जानते ही नहीं है। सभी आत्माओं के पंख टूटे हुए हैं। अंत में हर आत्मा को अपना पापों का हिसाब किताब चुकतू कर वापस घर जाना है। कोई योग बल से विक्रमाजीत बनते हैं, कोई फिर सजाएं खाकर हिसाब किताब चुकतू करते हैं। प्रश्न है,
कल्पांत में चढ़ती कला का जो विशेष परिवर्तन होता है वह परमात्मा के आने से होता है या परिवर्तन के समय ही परमात्मा आता है? उत्तर है, वास्तव में ये दोनों प्रक्रियाएं चक्रवत अर्थात ओतप्रोत है। ड्रामा अनुसार परमात्मा परिवर्तन के समय आता है और परमात्मा के आने से विश्व में विशेष परिवर्तन आरंभ हो जाता है। इसलिए इस परिवर्तन में परमात्मा का विशेष स्थान है। विशेष बात यह है कि परमात्मा इस परिवर्तन की प्रक्रिया से प्रभावित नहीं होता है, इसलिए वह इस सुख दुख के खेल में पार्ट बजाते हुए भी न सुख का अनुभव करता है और न दुख का अनुभव करता है। अर्थात वह सुख दुख दोनों से न्यारे है। वह आकर सभी आत्माओं को भी पावन बनाकर परम धाम ले जाता है। जो सुख दुख दोनों से न्यारी परम शांतिमय दुनिया है, परंतु वहाँ रहते आत्मा को शांति का अनुभव नहीं होता है। यह अनुभव आत्माएं देह के साथ ही करती है। जब परमात्मा आकर तीनों लोकों और तीनों कालों का ज्ञान देते हैं और निरसंकल्प होकर अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होने का विधि विधान बताते हैं। परिवर्तन के विभिन्न प्रकार। यह सृष्टि सतत परिवर्तनशील है। सतत परिवर्तन और विविधता ही इसकी शोभा है। सृष्टि चक्र की हिस्ट्री ज्योग्राफी में अनेक प्रकार के परिवर्तन सतत होते रहते हैं, जिनमें से 2 प्रकार के परिवर्तन विशेष महत्वपूर्ण हैं, जिनके विषय में जानना अति आवश्यक है। पहला, सतत परिवर्तन, विशेष परिवर्तन। दूसरा, उतरती कला का परिवर्तन, चढ़ती कला का परिवर्तन। तीसरा, अन्य प्रकार के परिवर्तन। पहला है सतत परिवर्तन। यह सृष्टि चक्र सतत परिवर्तनशील है। सतत परिवर्तन तो सृष्टि चक्र के आदि से अंत तक होता ही रहता है, परंतु विशेष परिवर्तन सृष्टि चक्र के आदि और मध्य में होता है। आदि के परिवर्तन के समय सृष्टि नरक से स्वर्ग में परिवर्तन होती है और मध्य के परिवर्तन में सृष्टि स्वर्ग से नरक में परिवर्तन होती है। विशेष परिवर्तन का कोई विशेष कारण बनता है। विशेष परिवर्तन सृष्टि चक्र के आदि अर्थात कल्पांत का परिवर्तन, सृष्टि चक्र के मध्य का परिवर्तन। सृष्टि चक्र के आदि में अर्थात कल्प के संगम पर पतित पावन परमपिता आकर आत्माओं को सृष्टि चक्र का यथार्थ ज्ञान देते हैं और राजयोग सिखलाकर पतित से पावन बनाते हैं और सृष्टि को भी पावन बनाने की श्रीमत देते हैं। जिस ज्ञान योग के अभ्यास द्वारा तत्वों सहित सारी सृष्टि पावन बनती है, अर्थात नरक से स्वर्ग बनती है। पावन बनकर पहले आत्माएं परम धाम घर वापस जाती है और फिर नई सृष्टि अर्थात स्वर्ग में आकर जन्म लेती है। बाबा ने कहा है, जब आत्माएं पावन बनती है तो उनके लिए सृष्टि भी पावन चाहिए। दूसरा विशेष परिवर्तन सृष्टि चक्र के मध्य में होता है, जब स्वर्ग से बदलकर नरक बनता है
अर्थात देवताएं वाम मार्ग में जाते हैं। आत्माओं में देहा अभिमान के वश विकारों की प्रवेशता होती है। विकारों के वशीभूत आत्माएं विकर्म करती है और उसके फलस्वरूप दुख को प्राप्त करती है। सृष्टि चक्र के आदि में इसकी हिस्ट्री ज्योग्राफी में मूलभूत परिवर्तन होता है, अर्थात सृष्टि अति तमोप्रधानता से पूर्ण सतोप्रधान बनती है, जिससे पुरानी दुनिया खत्म हो दुनिया का आरंभ होता है। इसलिए इस परिवर्तन का और इस समय का विशेष महत्व है। सृष्टि चक्र के इस समय को पुरुषोत्तम संगम कहा जाता है। इस समय के विशेष परिवर्तनों में परमात्मा का अवतरण होता है, जिससे आत्माओं का परमात्मा के साथ मिलन होता है और आत्माएं मिलकर परमानंद का अनुभव करती है। भोग बल से जन्म की प्रक्रिया परिवर्तन हो, योग बल की प्रक्रिया आरंभ होती है, जिससे सृष्टि को नरक से स्वर्ग कहा जाता है। आत्माएं वापस घर जाकर नए चक्र में आकर जन्म लेती है। कलयुग के अंत में जनसंख्या सबसे अधिक होती है, वही सतयुग के आदि में जनसंख्या कम से कम होती है। कल्प में अंत में तत्व भी अपनी तमोप्रधान स्थिति में होते हैं, जो परिवर्तन के बाद सतोप्रधान स्थिति में आ जाते हैं। कलयुग में अनेक धर्म संप्रदाय मठ पंथ होते हैं, वे सब खत्म हो सतयुग में एक ही धर्म रहता है। ऐसे ही कल्प के मध्य में विशेष परिवर्तन होता है, अर्थात जब देवताएं वाम मार्ग में जाते हैं, अर्थात आत्म अभिमान से देहाभिमानी बनते हैं और विषय विकारों में प्रवेश करते हैं। इन दोनों प्रकार के विशेष परिवर्तन में योग बल से जन्म देने और भोग बल से जन्म देने का विशेष महत्व है। आदि में जो विशेष परिवर्तन होता है, उसका मूल कारण भोग बल से गर्भ धारण करने की प्रक्रिया समाप्त हो योग बल से गर्भ धारण करने की प्रक्रिया का आरंभ होना। कल्प के मध्य में जब देवताएं वाम मार्ग में जाते हैं, अर्थात देवताओं की योग बल से गर्भ धारण करने की शक्ति खत्म हो जाती है, तो भोग बल से गर्भ धारण करने की प्रक्रिया आरंभ होती है, जिससे सृष्टि में विशेष परिवर्तन होता है। अर्थात सृष्टि स्वर्ग से बदलकर नरक में परिवर्तन हो जाती है और स्वर्गिक दैवी जीवन के अवशेष भी लोप हो जाते हैं। सृष्टि चक्र के मध्य में जब देवताएं वाम मार्ग में जाते हैं, तो सृष्टि चक्र की हिस्ट्री ज्योग्राफी में विशेष परिवर्तन होता है, जिससे दैवी सभ्यता के अवशेष भी खत्म हो जाते हैं। अर्थात उस समय आत्माओं को दैवी सभ्यता का भान ही भूल जाता है। दूसरा है उतरती कला का परिवर्तन। सृष्टि चक्र के आदि से अंत तक आत्माओं की आत्मिक शक्ति में, आत्माओं के स्वभाव संस्कारों में और जड़ जंगम प्रकृति में उतरती कला का परिवर्तन स्वाभाविक होता रहता है। इस उतरती कला के परिवर्तन के होते भी सृष्टि चक्र में आधा समय स्वर्ग रहता है, फिर आधा समय नरक रहता है। स्वर्ग में पहले शत
प्रतिशत स्वर्ग होता है, जिसे सतयुग कहा जाता है। परिवर्तन की सतत प्रक्रिया के अनुसार सतो प्रधानता की कलाएं धीरे धीरे उतरती जाती है, जिसके कारण त्रेता को सेमी स्वर्ग कहा जाता है। कलाएं उतरते उतरते आत्माओं में योग बल की शक्ति खत्म हो जाती है, जिससे देवताएं वाम मार्ग में चले जाते हैं, जिससे सृष्टि स्वर्ग से नरक में परिवर्तन हो जाती है। नरक में भी पहले सेमी नरक, फिर परिवर्तन होते होते 100% नरक अर्थात रौरव नरक बनता है। चढ़ती कला का परिवर्तन। इसका आधार परमात्मा और परमात्मा के द्वारा दिया हुआ ज्ञान बनता है, जो कल्पांत में कल्प के संगम पर ही होता है। इसलिए इस संगम युग को पुरुषोत्तम संगम युग कहा जाता है। कल्प के संगम पर आत्माओं में चढ़ती कला और उतरती कला दोनों साथ साथ होती है, परंतु उतरती कला की अपेक्षा चढ़ती कला का प्रभाव अधिक होता है। अर्थात ज्ञानी योगी ब्राह्मण आत्माओं में उतरती कला की गति मंद और चढ़ती कला की गति तीव्र होती है, जिसके फलस्वरूप आत्माएं सतो प्रधान बन जाती है। सतो प्रधान आत्माओं के लिए प्रकृति भी सतो प्रधान चाहिए, इसलिए प्रकृति में भी कल्पांत में परिवर्तन होता है, जिससे प्रकृति भी सतो प्रधान बन जाती है। अर्थात प्रकृति की भी चढ़ती कला होती है। पुराने कल्प का अंत और नए कल्प की आदि होती है, अर्थात नरक का अंत और स्वर्ग की आदि होती है। तीसरा है अन्य प्रकार के परिवर्तन। आत्माओं में परिवर्तन। आत्माओं में तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने का परिवर्तन परमात्मा के संग और उसके ज्ञान के आधार पर होता है, अर्थात ज्ञान योग के आधार पर होता है, जो पुरुषोत्तम संगम युग पर ही होता है। फिर कल्प के आदि से अंत तक अर्थात सारे कल्प सतो प्रधान से सतो, रजो, तमो और तमो प्रधान का परिवर्तन स्वाभाविक होता रहता है। 22 जनवरी 76 के अव्यक्त महावाक्य। भक्ति मार्ग में महादानी उसको कहा जाता है जो स्वयं के प्रति नहीं बल्कि हर वस्तु, हर समय अन्य को दान पुण्य करने में लगाए, सदा दान चलता रहे। ऐसे ही स्वयं के प्रति समय देते हुए भी सदा समझे कि मैं विश्व की सेवा पर हूँ। ऐसे ही सदा अपने को सेवा की स्टेज पर समझो, इसी द्वारा ही परिवर्तन होगा। प्रकृति में परिवर्तन। जड़ जंगम प्रकृति में तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने का परिवर्तन कल्प के अंत और आदि के संगम पर होता है। जब अणुयुद्ध होता है, भूकंप, अतिवृष्टि, अनावृष्टि आदि होती है, फिर सतो प्रधान से तमो प्रधान होने का परिवर्तन सारे कल्प होता रहता है, अर्थात सारे कल्प में जड़ जंगम प्रकृति भी सतो प्रधान से तमो प्रधान बनती है। जड़ जंगम प्रकृति के परिवर्तन का आधार भी आत्माओं का परिवर्तन ही होता है, क्योंकि आत्माओं को उनके कर्मों अनुसार प्रकृति से सुख या दुख मिलता है।
जिस अनुसार जड़ जंगम प्रकृति में भी परिवर्तन होता है। कल्पांत में जड़ जंगम प्रकृति को पावन बनाने के निमित्त भी आत्माएं ही बनती है। जब आत्माएं सतोप्रधान बनती है तो उनकी दृष्टि, वृत्ति और वाइब्रेशन से ही प्रकृति का परिवर्तन होता है और सतोप्रधान आत्माओं को सतोप्रधान सुख देने के लिए प्रकृति का परिवर्तन होता है। बाबा ने कहा है, जैसे आत्माओं में परिवर्तन होता है वैसे उनके फर्नीचर में भी परिवर्तन होता है। भौगोलिक परिवर्तन। भूतल में परिवर्तन। कल्पांत में भूकंप आदि के द्वारा जो परिवर्तन होता है उसमें पृथ्वी अपनी धुरी पर 23.5 अंश झुकी से 90 अंश पर सीधी होती है। तब भी भूतल में विशाल परिवर्तन होता है। अनेक भूभाग जलमग्न हो जाते हैं और कई भूभाग संगठित हो जाते हैं। फिर जब कल्प के मध्य में देवताएं वाम मार्ग में जाते हैं तो भी भूकंप आदि होते हैं, जिससे पृथ्वी अपनी धुरी पर 90 अंश सीधे से 23.5 अंश झुक जाती है, जिससे संगठित भूतल से कुछ भूभाग अलग हो जाते हैं और कुछ भूभाग जो जलमग्न थे वे अस्तित्व में आ जाते हैं। इसमें नदियों का जल प्रवाह भी बदलता है। तत्वों में परिवर्तन। कल्पांत में सभी तत्व परिवर्तित होकर अपने सतोप्रधान स्वरूप में आ जाते हैं, जिससे वातावरण सदाबहार हो जाता है। फिर प्रकृति के नियमानुसार सतो प्रधानता से तमो प्रधानता की दिशा में होने वाला परिवर्तन सारे कल्प चलता है और अंत में सभी तत्व अपने तमो प्रधान स्थिति में आ जाते हैं, जिससे विश्व में भूखमरी, अकाल की समस्याएं पैदा हो जाती है। ओम शांति।